ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। मैत्रेय उवाच ध्रुव निवृत्त प्रतिबुद्धय वैश्यसा अद्वैतम्यून भगवान्धनेश्वर ततब्रागतश्लारण्यक्ष किन्नर संस्तूयमानो न यव्दकृताजिलिम। एक शब्दार्थ महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूरी तरह बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को ये समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले, धनद उलनाच भो भो क्षत्रियदायाद परितुष्टिस्मि तेडन यत्वम पितामहादेश द्वैर दुस्त्यजम त्यज। दो शब्दार्थ धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने वैरभाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। न भवानवधि देक्षायन यक्षा भ्रात तव काल एव ही भूतानन प्रभुर्प्य भाव्यो। तीन शब्दार्थ। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अनंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। तात्पर्य, जब धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को पापमुक्त कहकर संबोधित किया होगा तो थरु महाराज ने अपने को इतने यक्षों के वध का उत्तरदायी समझकर अपने विषय में कुछ और ही सोचा होगा, किंतु कुबेर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने सचमुच ही यक्षों का वध नहीं किया था, अतः वे पापी थे ही। उन्होंने अपने राजा के कर्तव्य को निभाया था। कुबेर ने कहा, तुम्हें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि यक्षों द्वारा तुम्हारे भाई का वध हुआ। वह तो प्रकृति के नियमानुसार काल के फेर से मरा या मारा गया। प्रलय तथा सृष्टि के लिए अंततः नित्यकाल ही उत्तरदायी है, जो भगवान के स्वरूपों में से एक है। तुम इन कृत्यों के भागी नहीं हो। अहम त्वमित्य पार्था धीर ज्ञानात पुरुषसी स्वानी व भाट तद्धयाना देया बंधुर्यों। चार शब्दार्थ देहात्मबुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्याबोध अविद्या की उपज है। यही देहात्मबुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। तात्पर्य, अहम त्वम अर्थात मैं और तुम का भाव भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण उत्पन्न होता है। परम पुरुष कृष्ण केंद्र बिंदु हैं और हम सब उनके भिन्न अंश हैं, ठीक वैसे ही जैसे हाथ तथा पांव पूरे शरीर के अंश हैं। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम परमेश्वर से शाश्वत रूप से जुड़े हैं तो देहात्म बुद्धिजन्य यह अंतर नहीं रह सकता। इसी उदाहरण को यहाँ प्रयुक्त समझना चाहिए। हाथ हाथ है और पैर पैर, किंतु जब वे दोनों संपूर्ण शरीर की सेवा में लगे जाते हैं तो हाथ पांव का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि ये शरीर के अंग हैं तथा कार्य करने वाले सभी अंगों के साथ मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। इसी प्रकार जब जीवात्माएं कृष्ण भावना भावित हो जाती हैं तब मैं और तुम का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि तब प्रत्येक जब आत्मा भगवान की सेवा में लगी होती है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है अतः सेवाएं भी परम हैं। चूंकि हाथ एक प्रकार से काम करते हैं और पांव दूसरी तरह से, किंतु उनका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, अतः वे सब एक हैं। इसमें तथा मायावादी चिंतक के इस कथन में कि सभी वस्तुएं एक हैं भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान तो ये है कि हाथ हाथ है और पांव पांव, शरीर शरीर है, तो भी सब मिलकर एक हैं। ज्यों ही जीवात्मा सोचता है कि वह स्वतंत्र है, वैसे ही बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। अतः स्वतंत्र सत्ता का विचार स्वप्नवतु है। मनुष्य को कृष्ण चेतना अथवा अपने मूल स्थिति में रहना चाहिए, तभी वो भव बंधन से छूट सकता है। तद्विच श्रुव भट्टे भगवंत मधोषजम सर्वभूतात्म भावन सर्वभूतात्म विग्रहम। 5 शब्दार्थ। हे शुभ, आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। भगवान जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, इसलिए सभी जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अनंतिम आश्रय हैं। तात्पर्य, यहाँ पर विग्रह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इंगित करता है कि परम सत्य ही अंततः भगवान है। इसकी व्याख्या ब्रह्म संहिता में मिलती है। सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप है, किंतु ये किसी भी भौतिक रूप से भिन्न प्रकार का है। जीवात्माएं तो परम रूप की तत्स्था शक्ति हैं। इस प्रकार वे परम रूप से भिन्न नहीं हैं, किंतु इसके साथ ही वे उस परम रूप के तुल्य भी नहीं हैं। यहाँ पर श्रुव महाराज से परम रूप की सेवा करने को कहा गया है। इसमें अन्य व्यष्टि रूपों की सेवा सम्मिलित है। उदाहरणार्थ, वृक्ष का एक रूप है और जब वृक्ष की जड़ों में पानी डाला जाता है तो अन्य रूप, पत्तियां, टहनियां, फूल तथा फल भी स्वतः सिंच जाते हैं। यहाँ पर मायावादियों की यह धारणा कि परम सत्य सब कुछ है, इसलिए ये रूपहीन है, निरस्त हो जाती है। उल्टे ये पुष्ट होता है कि परम सत्य का रूप होता है, वो सगुण है, फिर भी वो सर्वव्यापी है, उससे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भजस्व भजनिया डूब भवाई भवच्छिदम युक्त विरहित शकत्या गुणमयात्ममाया। 6 शब्दार्थ। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं।
भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। तात्पर्य, यहाँ पर पिछले श्लोक से आगे विशेष रूप से उल्लेख है कि श्रुव महाराज को भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति कभी भगवान के निर्गुण पक्ष को नहीं हो सकती। जब भी थर्जस शब्द आता है तो सेवक, सेवा तथा सेव्य ये तीनों होने चाहिए। भगवान सेव्य हैं, सेवा करने वाला सेवक है और प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्यकलाप ही सेवा हैं। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वह ये कि केवल भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, अन्य किसी को नहीं। इसको पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मामेक शरण ब्रज, देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। वे परमेश्वर के हाथ पांव के समान हैं। जब परमेश्वर की सेवा की जाती है तो उनके हाथ पांव की भी सेवा हो लेती है। अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसा कि भगवद गीता 12.7 में कहा गया है, तेषाम समुद्धरता यरित्यु संसार साइरात। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त का पक्ष लेने के लिए भगवान उसके अंदर से ऐसा निर्देश देते हैं कि अंततः वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो जीवात्मा को इस जगत के बंधन से छुड़ा सके। भौतिक शक्ति तो भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, यही भौतिक शक्ति भगवान की शक्तियों में से एक है, जिस प्रकार उष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां हैं। भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न नहीं, किंतु साथ ही परमेश्वर को इस शक्ति से कोई सरोकार नहीं रहता। जीवात्मा तो तत्स्था शक्ति से युक्त है और वह भौतिक संसार पर प्रभुत्व जताने की अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंसा हुआ है। भगवा इससे विलग रहता है, किंतु जब वही जीवात्मा उनकी भक्ति करने लगता है तो वह उनमें आसक्त हो जाता है। ये स्थिति युक्तम कहलाती है। भक्तों के लिए भगवान भौतिक शक्ति में भी विद्यमान रहते हैं। ये भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों में कार्य करती है, जिससे इस जगत के कार्य तथा कारण उत्पन्न होते हैं। जो भक्त नहीं हैं, वे ऐसे कार्यकलापों में लगे रहते हैं, जबकि भक्त लोग जो ईश्वर से युक्त रहते हैं, भौतिक शक्ति के कार्य कारण से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान को भ्रवच्छेदय कहा गया है, अर्थात वे जो इस संसार के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। वब्रिनी ही काम नरोप्यन्मनोगत मत्तस्त्वमोतान पदेद्विषदित वब वराहो 5 मबुजना भपादियो रणतत्वा भयमर शुश्रूम 7 शब्दार्थ है। महाराज उत्तानपाद के पुत्र श्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाभ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज पहले से ही सारे विश्व में भगवान के परम भक्त के रूप में विख्यात हो चुके थे। वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते थे। ऐसा शुद्ध, कलंशरहित भक्त देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाला कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता है। ऐसे आशीर्वादों के लिए उसे अलग से देवताओं की पूजा नहीं करनी होती। कुबेर देवों के धनपति हैं और वे स्वयं श्रुव महाराज को मून मांगा वरदान देने को कह रहे हैं। अतः श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा है कि जो लोग भगवान को सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए समस्त भौतिक आशीर्वाद दासियों के समान प्रतीक्षा करते रहते हैं। भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुक्ति, देवी मुक्ति अथवा इससे भी अधिक प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। अतः भक्त होना सम्माननीय पद है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा मनुष्य संसार के समस्त वरदान अनायास ही प्राप्त कर सकता है। कुबेर ने श्रुव महाराज से कहा कि उन्होंने सुन रखा है कि श्रुव सदैव समाधि में रहते हैं या भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें ये पता था कि श्रुव महाराज को तीनों भौतिक लोकों में किसी वस्तु को इच्छा नहीं थी। उन्हें पता था कि वे भगवान के चरणारविंद को स्मरण करते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगेंगे। मैत्रेय उवाच स राजराजेन वराय अचोदितो भृत्वो महाभगवतो महामति हरो स वडबे 5 चतलिता स्मृति यया तरतेयत्नेन दुरतेयम तम। 8 शब्दार्थ महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने श्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त, बुद्धिमान तथा विचारवान राजा श्रुव ने यही याचना की कि भगवान उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। तात्पर्य, वैदिक अनुष्ठानों के दक्ष अनुयायियों के विचार से वर कई प्रकार के होते हैं, जिनका संबंध धार्मिकता, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति से हो सकता है। इन चारों नियमों को चतुर्वर्ग कहते हैं। इन सारे चतुर्वर्गों में से मोक्ष के वर को सर्वोपरि माना जाता है। मानव के लिए भौतिक अज्ञान को पार करने में समर्थ होने को सर्वोच्च पुरुषार्थ अर्थात वरदान माना जाता है। किंतु ध्रुव महाराज तो ऐसा वर चाहते थे जो उच्चतम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष से भी बढ़कर हो। वे तो ऐसा वर चाहते थे जिससे वे भगवा के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहें। जीवन की यह अवस्था पंचम पुरुषार्थ कहलाती है। जब भक्त भगवान की निरंतर भक्ति करता हुआ इस पंचम पुरुषार्थ पद पर पहुंचता है तो उसकी दृष्टि में चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति तुच्छ लगने लगती है।
इस प्रसंग में श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि भक्त के लिए मक्ति तो जीवन की नारकीय अवस्था है। जहाँ तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है, जो स्वर्गलोक में सुलभ है, भक्त इसे आकाश पुष्प ही समझता है, जिसका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। योगी अपनी इंद्रियों को वश में करने का यत्न करता है, किंतु भक्त के लिए इंद्रिय संयम का छह भी कठिन नहीं है। इंद्रियों की तुलना सर्पों से की गई है, किंतु भक्तों के लिए ये सर्प विषदंत से रहित हैं। इस प्रकार संसार में जितने भी प्रकार के वर हो सकते हैं, उनका विश्लेषण श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने किया है और यह स्पष्ट घोषणा की है कि शुद्ध भक्त के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। ध्रुव महाराज महाभागवत भी थे। उनकी भक्त बुद्धि अतीव महान थी, महामती। जब तक कई अत्यंत बुद्धिमान नहीं होता, वह भक्ति योग अथवा कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकता। अतः स्वाभाविक है कि प्रथम श्रेणी का भक्त प्रथम श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति होता है और इसीलिए वह इस संसार में किसी भी प्रकार के वरदान में रुचि नहीं रखता। शुभ महाराज को राजाधिराज देवताओं के धनपति कुबेर ने वरदान मांगने को कहा। उनका एकमात्र कार्य मनुष्यों को अपार संपत्ति प्रदान करना है। उन्हें राजाओं का राजा कहा गया है, क्योंकि जब तक कुबेर आशीष नहीं देते, कोई राजा नहीं बन सकता। राजाओं के राजा ने स्वयं शुभ महाराज को प्रभुत संपत्ति मांगने को कहा, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्हें महामती अर्थात अत्यंत विचारवान या अत्यधिक बुद्धिमान कहा गया है। तस्त प्रीतेन मनसा तान दत्वेद्वित्सत पश्यतो 5 नतथे सो 5 पी स्वपुर प्रत्यपद मत 9 शब्दार्थ। इद्विदा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शुभ महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे शुभ को देखते देखते से अंतर्धान हो गए और शुभ महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। तात्पर्य: इद्विदा का पुत्र कुबेर महाराज शुभ पर इसलिए अधिक प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने भोग के योग्य कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। कुबेर देवताओं में से एक हैं, अतः कोई यह तर्क कर सकता है कि शुभ महाराज ने किसी देवता से कईयों वरदान लिया। इसका उत्तर यही है कि नैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला हो। उदाहरणार्थ, गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। कोई भी वैष्णव देवताओं से अथवा भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता। भागवत में कहा गया है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि भगवान द्वारा मुक्ति भी प्रदान की जाए तो भक्त उसे अस्वीकार कर देता है। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी जिसमें वैकुंठ लोक जाना होता है। उन्होंने केवल इतनी ही याचना की कि वे वैकुंठ या इस लोक में चाहे जहां भी रहें, भगवान का सदैव स्मरण करते रहें। वैष्णव सदा सबों का सम्मान करता है, अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया, किंतु वे ऐसी वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। अधाइजत यज्ञेश कतुभिभूरि दक्षिणः द्रव्यक्रिया देवताना कर्म कर्मफल प्रदम 10 शब्दार्थ। जब तक शुभ महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं, वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। तात्पर्य: भगवद गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञाथाव कर्यनोन्यत्र लोको 5 यह कर्म बंधन। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करें, अन्यथा वो कर्म फल में दलच जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेष ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संस्कारोचित यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारतापूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। शुभ महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारतापूर्वक दान दिया। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका अधिकाधिक संग्रह करें। कभी कभी वे पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं। उदाहरणार्थ, ध्रुव महाराज को अपने शासन काल में यक्षों से युद्ध करना तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। क्षत्रिय को कायर नहीं होना चाहिए, नहीं उसे अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। इसीलिए क्षत्रियों को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने को सलाह दी गई है। भगवद गीता में संस्तुति को गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाने पर भी यज्ञ, दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनका कदापि त्याग न करें। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं, उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में हैं, उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष लगभग खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्रिय तृष्टि में व्यय करना ही नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र किए गए करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल हो गया है। वस्तुतः चाहे राजतंत्र हो अथवा प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार अभी भी सर्वत्र एक सा चल रहा है।
इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता, जिसको आयकर, बिक्रो कर इत्यादि के रूप में भारी कर लगाकर सताते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 80-90% कर में ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। प्राचीन काल में नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था, जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है। किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना बिल्कुल असंभव है। अतः शास्त्रों में ये संस्तुति की गई है कि लोग संकीर्ण यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ चाहे कैसी भी स्थिति में हो, बिना खर्च के संकीर्ण यज्ञ कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजा बजाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जहां तक संभव हो, मंदिर में या उससे बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करे तथा यथासंभव प्रसाद वितरित करे। इस प्रक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्ण से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति की गई है उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भगवद गीता 5.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्तार यज्ञत्पसा, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं। इसीलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे, उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं किया। इस श्लोक में कर्म फलप्रदय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जीवात्माओं के इच्छानुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं और वे इतने दयालु तथा उदार हैं कि जो कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है या भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वो कर्मफल में उलझ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण रूपेण भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसीलिए भगवान कर्म फलप्रद नाम से विख्यात हैं। सर्वात्मनच्युते स्वतीवौघान भक्तिमुद्रहन ददर्शात्मनि भूतेषु तमवावस्थितम विभुम 11 शब्दार्थ श्रुभ महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। तात्पर्य, ध्रुव महाराज ने न केवल अनेक यज्ञ किए अपितु उन्होंने भगवान की दिव्य भक्ति भी जारी रखी। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में आदेश है, सामान्य कर्मी लोग जो अपने सकौम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं अपने को यज्ञ तथा अनुष्ठानों तक ही सीमित रखते हैं। यद्यपि श्रुव महाराज ने आदर्श राजा होने के उद्देश्य से अनेक यज्ञ किए थे तो भी वे निरंतर भक्तियोग में लगे रहे। भगवान शरणागत भक्तों की सदा से रक्षा करते आए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जुन तिष्ठति, भक्त भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखता है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते कि भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित रह सकता है, किंतु भक्त उन्हें वास्तव में स्थित देख सकता है। वह न केवल उनका बाह्य दर्शन करता है अपितु अपनी आत्मष्टि से ये भी देख पाता है कि भगवान पर ही सब कुछ टिका है। जैसा कि भगवद गीता में कथित है, मत्स्थानी सर्वभूतानि, यही महाभागवत की दृष्टि है। वह भी सबों को भांति सब कुछ देखता है, किंतु केवल वृक्ष, पर्वत, नगर या आकाश को न देखकर वह इन वस्तुओं में अपने पूज्य परमेश्वर को देखता है, कईयों की सभी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हैं। यह महाभागवत की दृष्टि है। संक्षेप में कह सकते हैं कि महाभागवत अत्यंत महान शुद्ध भक्त है जो भगवा को सर्वत्र तथा सबों के हृदयों में स्थित देखता है। ऐसा उन भक्तों के लिए संभव है जिन्होंने भगवान के प्रति उच्च भक्ति भाव उत्पन्न कर रखा है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 कहा गया है, प्रेमांशुरित भक्ति विलोचनेन, जिन्होंने भगवत प्रेम रूपी अंजन को नेत्रों में लगा रखा है वे ही परमेश्वर का सर्वत्र साक्षात्कार कर पाते हैं। कल्पना या तथाकथित ध्यान से ऐसा संभव नहीं। तमेव शील संपन्न ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम गोप्तार धर्म सेतु न मेनिरे पितर प्रजा। 12 शब्दार्थ श्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे।
तात्पर्य, यहाँ पर श्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण हैं। केवल राजा ही नहीं वरन आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ये देवतुल्य गुण होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि नागरिक श्रुव महाराज को अपने पिता समान मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग्य पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। परंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं अर्थात धन तथा जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रसंग में ब्रह्मण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे, जो वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे तथा परिणाम स्वरूप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित किए रहते थे। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करते हैं। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में ईश्वर चेतना का प्रसार करती हैं उनका सम्मान करे, किंतु दुर्भाग्यवश आजकल ऐसी एक भी सरकार या राज्य नहीं जो ऐसे आंदोलनों की सहायता करता हो। जहां तक सद्गुणों का प्रश्न है, राज प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो। प्रशासक कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार करते रहते हैं, मानो उन्हें इसी के लिए वेतन मिलता है। एक अन्य शब्द दीनवत्सलम भी महत्व का है। राज्य के मुखिया को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के एजेंट तथा अध्यक्ष राज्य से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन कसाई घरों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम श्रुत महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में असल में कोई तुलना है ही नहीं। ध्रुव महाराज सत्ययुग में हुए थे, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट है। वे सत्ययुग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। पटिर्षदशसहस्त्रम शशास क्षितिमंडलिम भोगय पुण्यक्षय कुर्वन् भोगैर्शुभक्षयम 13 शब्दार्थ। श्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तात्पर्य, ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसका अर्थ ये हुआ कि वे सत्ययुग में विद्यमान थे, क्योंकि सत्ययुग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। उसके बाद के युग जरेता में लोग 10,000 वर्ष तक और उसके अगले गुण द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते थे। आज के कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, दयाभाव तथा अन्य सभी सद्गुणों का ह्रास होता रहता है। कार्य 2 तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य पुण्य करने से उच्च सुखोपभोग की सुविधा मिल सकती है, किंतु अपवित्र कार्यों से किन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त को रुचि न तो भोग में रहती है, न ही वो दुख से प्रभावित होता है। जब वो श्री संपन्न होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पुण्यों को क्षीण कर रहा हूँ, और जब दुख में होता है तो वह जानता है कि मैं अपने अपवित्र कार्यों, पापों के फल क्षय कर रहा हूँ। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, यथा वह एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध कामवासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, दौड़ क्रीड़ा तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है, और चूंकि वो अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। एवं बहुसव काल महात्मा विनलेन्द्रिय विवर्गोपिक नीत्वा पुत्रायादातृपासनम 94 शब्दार्थ। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष श्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तात्पर्य, धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है और तब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। चूंकि राजा के रूप में श्रुव महाराज को अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव न था, अतः उन्होंने इसे अच्छी तरह निभाया। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन का भार ग्रहण कर सकता है, तो वे तुरंत ही अपना भार उतारकर सांसारिक व्यस्तताओं से विरक्त हो गए। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द अविचलित इंद्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई, न ही उनकी इंद्रिय शक्ति घटी, यद्यपि आयु की दृष्टि से वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। चूंकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया था, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थीं, तो भी वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में, वे आत्मसंयमी बने रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य सही ढंग से सांसारिक रीति से पूरे किए।
यही महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य के एक महान शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। उन्हें सांसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु जब उन्हें सूबे का प्रबंध करने का भार सौंपा गया तो वे उसे सुचारू रूप से करते रहे। श्री गौरसुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्ण रूप से पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कर रहे उसी तरह करते रहो जिस रूप में वे होने चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जहाँ योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करना चाहते हैं, वहीं भक्त जन पूर्ण इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं। मन्यमान इदम विश्व मायारचितमात्मनि अविद्यारक्षित स्वनगंधर्व नगरोपमम 15 शब्दार्थ। श्री शुभ महाराज को अनुभव हो गया कि ये दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा मायाजाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। तात्पर्य, कभी कभी घने जंगल में ऐसा प्रतीत होता है कि वहां बड़े बड़े प्रासाद तथा सुंदर नगर हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्दों में गंधर्व नगर कहते हैं। इसी प्रकार स्वप्न में भी हम कल्पना से अनेक मिथ्या वस्तुओं की सृष्टि करते रहते हैं। सब अरूप सिद्ध व्यक्ति अथवा भक्त ये भली भांति जानता है कि यह दृश्य जगत क्षणिक है और माया रूप बनकर सत्य प्रतीत हो रहा है। यह मायाजाल के सहृष्य है, किंतु इस छाया सृष्टि के पीछे वास्तविकता रहती है और वह है आध्यात्मिक जगत। भक्त तो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखता है, इसकी छाया में उसकी रुचि नहीं रहती। चूंकि उसे परम सत्य का बोध हो चुका होता है, इस कारण वह सत्य की क्षणिक छाया में रुचि नहीं दिखाता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। परे हृद्धा निवर्तते आत्मस्त्यपत्यसो ददो बलमृध कोश मंतपुर परिविहार भुवश्च रम्या भूमंडल जल्दी में खलमाकल्व्य कालोपसुष्टमिति सप्रिय विशालम 16 शब्दार्थ। अंत में शुभ महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोश, सुखकर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। तात्पर्य, जीवन के प्रारंभ में जब शुभ महाराज भगवान का खोज में जंगल गए थे तो उन्होंने यह अनुभव किया था कि सभी शारीरिक सुख माया की उपज हैं। निस्संदेह शुरू में वे अपने पिता का राज्य चाहते थे और इसी की प्राप्ति के लिए भगवान की खोज में निकले थे, किंतु बाद में उन्होंने यह अनुभव किया कि हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न है। श्री धृत महाराज के कार्यों से हम ये समझ सकते हैं कि यदि कोई शुरू में किसी भी लक्ष्य को लेकर कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो अंत में उसे वास्तविक सत्य का बोध हो जाएगा। प्रारंभ में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करने को धुन में थे, किंतु बाद में वे महाभागवत बन गए और भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही। जीवन की पूर्णता केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति का शतांश ही पूरा करके अपरिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है, तब भी वह उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो इस जगत के सकौम कर्मों में लगातार लगा रहता है। तस्या विशुद्ध कृण शिवाविगम बद्धवासरण जितमृन्मन सहताश स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप एतदुध्यायस्तद्व्यवहितों व्यसूजिस्माधौ 17 शब्दार्थ। बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पुनर्तः शुद्ध हो गईं, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अचान विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है, जिसके श्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त थे। अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने के लिए कभी नहीं था। अतः श्रुव महाराज बद्रिकाश्रम गए और एकांत स्थान में योगाभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन अर्चा विग्रह पर केंद्रित किया, जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार इस विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह तो भक्तों को ब्राह्म भगवा कर अवतार का प्रतिरूप है। अतः भक्तगण मंदिर में भगवान सेवा अर्चा विग्रह रूप में करते हैं, जो स्थूल पदार्थ यथा पत्थर, धातु, काष्ठ, रत्न या रंग का बना स्वरूप है। ये सभी पदार्थ स्थूल अथवा भौतिक प्रतीक कह जाते हैं। चूंकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान अपने आदि आत्म रूप से अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वह भगवान के विचार में लीन रहता है। भगवान का ये निरंतर विचार, जिसकी संस्तुति भगवद गीता में की गई है, मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देता है। भक्ति हरो भगवती प्रवहन्न जस्त मानंद बाष्पकिल्या मुहुर्रीमान विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचिताड़ी नात्मानमस्मृत साविती मुक्तलिद्र 18 शब्दार्थ। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे, उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से श्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पुनर्तः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए।
तात्पर्य, निरंतर भक्ति में लगे रहने से, जैसा कि नवाथा भक्ति में संस्तुत है, भक्त के शरीर में विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। ये 8 शारीरिक भाव, जिनसे पता चलता है कि भक्त भीतर से मुक्त हो चुका है, अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। जब भक्त को अपने शरीर की रंज भर भी सुधि नहीं रह जाती तो समझना चाहिए कि वो मुक्त हो गया है, वो शरीर में बंध नहीं रहा है। यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है कि जब नारियल पूरी तरह सूख जाता है तो बाह्य खोल से भीतर की गरी विलग हो जाती है। सूखे नारियल को हिलाने से पता चलता है कि अंदर की गरी बाहरी कोश या छिलके से लगी नहीं है। इसी प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर रूपी भौतिक छिलकों से सर्वथा विलग हो जाता है। ध्रुव महाराज को जीवन की यह अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा गया है, क्योंकि जब तक कोई सहाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होते। भगवान चैतन्य में ये समस्त लक्षण प्रकट थे, ठाकुर हरिदास में भी ये प्रकट थे, और ऐसे अनेक भक्त हैं जिनमें ये लक्षण प्रकट रहते हैं। इनकी नकल नहीं की जानी चाहिए, किंतु जब कोई सचमुच ही आगे बढ़ जाता है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। उस समय ये समझना चाहिए कि भक्त भौतिक रूप से मुक्त हो गया है। निस्संदेह भक्ति प्रारंभ करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, गरी को खोल से विलग होने में कुछ समय अवश्य लगता है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, मुक्त लिद्य, जिसका अर्थ है मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मरता है तो वह स्थूल देह को त्याग देता है, कनतु मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर उसे नवीन देह में ले जाता है। इस देह में रहकर वही सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरे में ले जाती है। छोटे शिशु की मानसिक दशा बालक की दशा से भिन्न होती है और बालक की तरुण से तथा तरुण की वृद्ध पुरुष से भिन्न होती है। अतः मृत्यु के समय देहों का परिवर्तन सूक्ष्म देह के कारण होता है। मन, बुद्धि तथा अहंकार आत्मा को एक स्थूल देह से दूसरे में ले जाते हैं। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। किंतु एक अन्य अवस्था भी होती है जब मनुष्य इस सूक्ष्म देह से भी मुक्त हो जाता है। उस समय जीवात्मा दिव्य या आत्म जगत को स्थानांतरित होने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। श्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों के वर्णन से पता चलता है कि वे आध्यात्मिक वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन में भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह आत्मा अर्थात जीवात्मा को दूसरे परिवेश में ले जाता है। किंतु स्थूल देह को बनाए रखना होता है, इसलिए सूक्ष्म देह वापस चला आता है और स्थूल देह में पुनः बस जाता है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। ये स्वतंत्रता मुक्त लिच कहलाती है। सददर्श विभानाच्यम नभसो 5 वतर्दद्क्वर विभराजयदश दिशों राकाप्तिमिवोदितम 19 शब्दार्थ। ज्यों ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दशों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। तात्पर्य, अर्जित ज्ञान कई प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान, दिव्य ज्ञान, इंद्रियातीत ज्ञान और अंततः आत्मज्ञान। जब मनुष्य अवरोही विधि से ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था को लांघ जाता है तो वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। श्रुव महाराज देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त थे, अतः वे दिव्य त्रिमान को देख सकते थे जो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। ज्ञान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति से ऐसा कर पाना संभव नहीं। ऐसा ज्ञान तो भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। किंतु भक्ति या कृष्ण चेतना की ओर क्रमशः अग्रसर होने से मनुष्य ज्ञान के इस पद को प्राप्त कर सकता है। तन्नानु देव प्रवरो चतुर्भुजो शयामो किशोरावृणाम्बुच्छनयो स्थितावष्टभय गदा सुवास सौ किरीठाचारुकुंडलो 20 शब्दार्थ। श्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के 2 अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनके 4 भुजाएं थीं और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे और उनके नेत्र लाल कमल पुष्यों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों, बाजूबंदों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। तात्पर्य, विष्णुलोक के वासी भगवान विष्णु के ही समान शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। वे भी गदा, शंख, कमल तथा चक्र धारण करते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि उनके 4 हाथ थे और वे सुंदर वस्त्रों से आभूषित थे। उनके शारीरिक अलंकरण का वर्णन विष्णु से मेल खाता था। अतः विमान द्वारा जो 2 असामान्य व्यक्ति आए वे विष्णुलोक से सीधे आए थे। विज्ञाय तावृतमगाय किज्जरा वभ्युत्थित साध्वस्विस्मृतक्रम ननाम नामानी गृणम मधविष पार्षद प्रधानावृति संताजलिली। 261 शब्दार्थ। ये देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, श्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे।
तात्पर्य, भगवान के पवित्र नाम का जप हर तरह से संपूर्ण होता है। जब थरु महाराज ने 4 भुजाओं वाले तथा सुवेश वाले विष्णु दूतों को देखा तो वे जान गए कि ये कौन थे, किंतु कुछ समय के लिए वे चकरा गए। किंतु फिर भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप करके वे अकस्मातु प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके। भगवा के पवित्र नाम का कीर्तन संपूर्ण होता है। यद्यपि विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं, फिर भी यदि निष्ठापूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अतः भक्त चाहे संकट में हो अथवा सुख में हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करता है। जब वो संकट में होता है तो तुरंत उससे छूट जाता है, और जब वह भगवान विष्णु या उनके पार्षदों का दर्शन करने को स्थिति में होता है तो वह भगवान को महामंत्र के जाप द्वारा प्रसन्न कर सकता है। महामंत्र की यह परम प्रकृति है। संकट तथा सुख दोनों की दशा में इसे बिना रोक टोक के जपा जा सकता है। त कृष्ण पादाभिनिवित श्रेष्ठस बद्धाली प्रश्रेण गकंधरम सुनंद नंदावुपसृत्य सस्मितम प्रत्युचतु पुष्करनाभ सम्मतो 22 शब्दार्थ। श्रुभ महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के 2 निजी दास जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे तो श्रुभ महाराज हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने धुत महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। तात्पर्य, इस श्लोक में पुष्करनाथ सम्मता शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों, कमलनाभि, कमलचिरण तथा कमलकर पल्लवों के लिए विख्यात हैं। यहाँ पर उन्हें पुष्करनाभ अर्थात तारांकन, कमलनाभ कहा गया है तथा सम्मतों का अर्थ है 2 अत्यंत आज्ञाकारी दास। भौतिक जीवन प्रणाली आध्यात्मिक जीवन प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि पहली प्रणाली तो परमेश्वर की अवज्ञा है और दूसरी आज्ञाकृता। सभी जीवात्माएं भगवान के भिन्नांश हैं और वे सदैव भगवा की आज्ञा का पालन करने वाली हैं। यही पूर्ण एकात्मकता है। वैकुंठ लोक में सभी जीवात्माओं की भगवान के साथ एकात्मता बनी रहती है, क्योंकि वे कभी भी उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते हैं। किंतु भौतिक जगत में वे सम्मत अर्थात अनुकूल नहीं होते, वे सदैव असम्मत अर्थात प्रतिकूल रहते हैं। ये मानव जीवन भगवान के आदेशों के अनुकूल बनाए जाने की शिक्षा दिए जाने का एक अवसर है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समाज में ये शिक्षा प्रदान करने के लिए ही है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, भौतिक प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर हैं, कोई भी प्रकृति के आकाशीय नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। किंतु जो मनुष्य शरणागत होकर परमेश्वर के आदेश का पालन करता है वह सरलता से इन कठोर नियमों को आसानी से लाभ लेता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भगवान के आदेशों के प्रति सम्मत होकर तथा उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करके ही श्रुव को विष्णु के विश्वस्त दासों के प्रत्यक्ष दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हो सका। जो श्रुव के लिए संभव था वह सबके लिए संभव हो सकता है। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है वही समय आने पर जैसी ही जवन सिद्धि पर प्राप्त कर सकता है। सुनंद नंदा बूझतु भो भो राजन पुभद्ग ते वाचनो वहित शृणु यह पश्नवर्षस्तप्स भवान देवमती त्रिपत 23 शब्दार्थ। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजनु, आपका कल्याण हो। हम जो कहें कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। तात्पर्य, जो श्रुव महाराज ने किया था वह सबों के लिए संभव है। किसी भी 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है और कुछ ही काल में उसे कृष्ण चेतना का बोध हो सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है। दुर्भाग्यवश ऐसी शिक्षा का विश्व भर में अभाव है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी पुरुषों का कर्तव्य है कि वे विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के खोलें 5 जिनमें 0 प्रशिक्षण संस्थान खोलें जिनमें 5 साल के बच्चे भर्ती हों। इस प्रकार ऐसे बालक न तो हिप्पी बनेंगे, न समाज के बिगड़े बालक रहेंगे, अपितु वे भगवत भक्त हो जाएंगे। तब विश्व का मुखड़ा स्वत बदला दिखेगा। तस्याखिल गधातुरामा देव से शाहीन पार्षदावे संप्राप्तो नेतुत्वा भगवत्यदम 24 शब्दार्थ। हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का स्रष्टा है और हाथ में शार्ड नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठलोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। तात्पर्य, भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि उनकी दिव्य लीलाओं को चाहे इस भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में जानकर कोई भी व्यक्ति जो ये जानता है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार प्रकट होता हूँ और किस प्रकार कर्म करता हूँ, तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का भागी बन सकता है। ध्रुव पर भगवद्गीता का ये नियम लागू होता है। उन्होंने तपस्या द्वारा आजीवन भगवान को समझने का प्रयास किया। अब इसका परिपक्व फल यह मिला कि वे भगवान के विश्वस्त पार्षदों के साथ वैकुंठ लोक जाने के योग्य हो गए। सुदुर्जयम विष्णुब्दन जित त्वया यत्सूर्यो 5 प्राप्य विक्षिते परम आतिष्ठ तच्चद दिवाकराद्यो ग्रहष्टारा पर्यंती दक्षिणम 25 शब्दार्थ। विष्णुलोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते।
परमधाम विष्णुलोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्रभुवन, नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में भी तथाकथित वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा चिंतक बैकुंठ तक जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु वे वहां कभी नहीं जा सकते। किंतु भक्ति करते हुए भक्त न केवल बैकुंठलोक को जान पाता है, वरन यथार्थ में वहां जाकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना शक्तिमान है कि जीवन के नियमों का पालन करते हुए तथा भगवत प्रेम उत्पन्न करके कोई भी भगवान के धाम आसानी से वापस जा सकता है। इसके साक्षात प्रमाण श्रुव महाराज हैं। जहां विज्ञानीजन तथा दार्शनिक चंद्रमा में जाकर वहां रुकने तथा रहने के प्रयासों में असफल रहते हैं, वहीं भक्त अन्य लोकों की यात्रा सुगमता से कर सकता है और अंत में भगवान के धाम जाता है। भक्तों को अन्य लोकों को देखने में रुचि नहीं रहती, किंतु भगवान के धाम जाते हुए वे इन समस्त लोकों को देखते हुए पार करते हैं, जिस प्रकार की दूर जाने वाला यात्री अनेक छोटे छोटे स्टेशनों को पार करता जाता है। अनास्थितम ते पितृभिरण्यैर्प्यर्करहिचित आतिष्ठ जगता वंद्यम तद्विष्णु परम पदम 26 शब्दार्थ। हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक, जहाँ विष्णु निवास करते हैं, सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांडों के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आएं और वहां शाश्वत वास करें। तात्पर्य: जब श्रित महाराज तपस्या करने गए थे तो वे ऐसा पद प्राप्त करने के लिए हद प्रतिज्ञ थे, जिसकी कल्पना उनके पूर्वजों को स्वप्न में भी न हुई हो। उनके पिता उत्तानपाद थे, पितामह मनु और प्रपितामह ब्रह्मा थे। अतः वे बदिया द्वारा प्राप्त पद से भी बड़ा पद चाह रहे थे और उन्होंने नारद से ऐसा पद प्राप्त करने की सुविधा मांगी थी। अतः विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में वास करते हैं उसे न तो उनके पूर्वज और न ब्रह्मांड का कोई भी वासी प्राप्त कर सका है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति या तो कर्मी या ज्ञानी अथवा योगी ही है, शुद्ध भक्त तो शायद ही कोई होगा। विष्णुलोक नामक दिव्यलोक तो विशेष रूप से भक्तों के लिए है, ज्ञानियों, कर्मियों या योगियों के लिए नहीं। बड़े बड़े ऋषि अथवा देवता ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जैसा कि भगवद्गीता में उल्लेख है, ब्रह्मलोक स्थायी वास नहीं है। ब्रह्मा का जीवन काल इतना दीर्घ है कि उनके एक दिन का भी अनुमान लगा पाना कठिन है, तो भी ब्रह्मा भी मरते हैं और उसी तरह उनके लोक के वासी भी। भगवद्गीता 8.16 में कहा गया है, औब्रह्म थरुवनल लोका पुनरावर्तिनो जुन, जो लोग विष्णु लोक को जाते हैं उनके अतिरिक्त सभी जीवन के 4 नियमों जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग द्वारा अनुशासित होते हैं। गीता में 15.6 भगवान का कथन है, यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धा परम सय, वह लोक जहां एक बार जाकर लौटना नहीं होता वह मेरा परम धाम है। ध्रुव महाराज को स्मरण कराया गया, आप हमारे साथ उस लोक को जा रहे हैं जहां से लौटकर कोई फिर इस लोक में नहीं आता। तारांकन: भौतिक विज्ञानी चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक तक जाने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी कल्पना से परे है। भौतिक गणना से यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचने में 40,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। यांत्रिक विधियों से ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचना दुष्कर है, किंतु भक्ति योग द्वारा, जिसे महाराज श्रुव ने अपनाया था, कोई भी मनुष्य इस ब्रह्मांड के अन्य किसी ग्रह तक ही नहीं, वरन इस ब्रह्मांड से परे विष्णुलोक को जा सकता है। हमने इसकी रूपरेखा अपनी पुस्तिका अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में प्रस्तुत की है। एतच्चिमान प्रविरमृत में लोकमौलिना उपस्थापित मायुष्मधिरोधुत्वमहसी 27 शब्दार्थ है दीव जीवी। इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम एलोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। तात्पर्य: ज्योतिष गणना के अनुसार शुभ तारा के साथ ही शिशुमार नामक एक अन्य तारा है जहां संसार के पालनकर्ता विष्णु भगवान वास करते हैं। शिशुमार अथवा ध्रुवलोक तक वैष्णवों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जा सकता, जैसा कि आगे आने वाले श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। शुभ महाराज के लिए विष्णु के पार्षद विशेष विमान लाए थे और उन्हें बताया कि भगवान विष्णु ने यह विशेष विमान भेजा है। नैकुंठ का यह विमान यंत्रों से नहीं चलता। अंतरिक्ष में यात्रा करने की 3 विधियां हैं। इनमें से एक का पता आधुनिक विज्ञानियों को है। ये कपोत वायु कहलाती है। क का अर्थ है अंतरिक्ष और कपोत का अर्थ है ज्ञान। दूसरी विधि भी कपोत वायु है, जिसमें कप्रोत कबूतर का सूचक है। मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है, किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है। यह आकाश पतन कहलाती है। यह विधि भौतिक भी है। जिस प्रकार मन बिना किसी यांत्रिक व्यवस्था के जहां चाहे घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। इस आकाश पतन प्रणाली के परे वैकुंठ विधि है, जो नितांत आध्यात्मिक है। विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने के लिए जो विमान भेजा था, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दिव्य विमान था। भौतिक विज्ञानी न तो ऐसे यान को देख सकते हैं और न कल्पना कर सकते हैं कि वो वायु में कैसे उड़ता है।
यद्यपि भगवद्गीता में इसका उल्लेख है, परस्तस्मान्तु भावो 5 न्या, किंतु भौतिक विज्ञानी को वैकुंठ, दिव्य आकाश का कोई ज्ञान नहीं है। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुखेयो मैथुच्युतम वाचमरुक्रमप्रिय कृताभिषेकः कृतनित्यमद्रुलो मुनिप्रन्याशिष्मभ्यवादयत। 28 शब्दार्थ। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, श्रुव महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठलोक वासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। तात्पर्य, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इस जगत को छोड़ने के समय भी श्रुव महाराज अपनी भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान थे। वे भक्ति के कार्यों करने में निरंतर सतर्क रहते थे। प्रत्येक भक्त को प्रातः काल स्नान करके शरीर में तिलक धारण करना चाहिए। कलयुग में स्वर्ण या रताभूषण प्राप्त कर सकना कठिन है, किंतु शरीर भर में 12 तिलक चिन्ह लगा लिए जाएं तो शरीर को पवित्र करने के लिए ये शुभ अलंकरण पर्याप्त होगा। कि भृगु महाराज उस समय बद्रिकाश्रम में रह रहे थे, अतः वहां पर अनेक साधु भी थे। जब विमान आया तो श्रुव महाराज गर्वित नहीं हुए, वरन विनीत वैष्णव की भांति मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके ही विमान पर आरूढ़ हुए। परित्याभ्यर्च्य धिष्म्याच्यम पार्षदाभिवदया येष तत्तिष्ठातु बिभृद्वूप हिरण्यम। 29 शब्दार्थ। चढ़ने के पूर्व श्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा देदीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्ययान में चढ़ने के लिए पुनर्तः सन्नद्ध थे। तात्पर्य, परम जगत में यान, विष्णु के पार्षद तथा विष्णु स्वयं, ये सभी दिव्य आध्यात्मिक हैं। इनमें किसी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं है। गुण में भी वहां सभी वस्तुएं एक हैं। जिस प्रकार विष्णु पूज्य हैं, वैसे ही उनके पार्षद, उनकी सामग्री, उनका विमान तथा उनका धाम भी है, क्योंकि विष्णु की सभी वस्तुएं भगवान विष्णु के ही समान हैं। परम वैष्णव होने के नाते ध्रुव महाराज को यह सब ज्ञात था, अतः उन्होंने चढ़ने के पूर्व पार्षदों तथा विमान को भी प्रणाम किया। किंतु इसी दौरान उनके शरीर ने आत्मस्वरूप धारण कर लिया, अतः वह पिघले सोने के समान जगमगा रहा था। इस प्रकार वे भी विष्णुलोक की अन्य सामग्रियों के समान हो गए। मायावादी चिंतक सोच नहीं पाते कि विभिन्न विषमताओं में यह एकत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनके एकत्व का भाव यह है कि कोई भी विभिन्नता नहीं होती, अतः वे निर्गुणवादी हो गए हैं। चूंकि शिशुमार, विष्णुलोक अथवा श्रुवलोक इस जगत से सर्वथा भिन्न है, अतः विष्णु मंदिर भी इस भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न होता है। जब हम मंदिर में हों तो हमें यह समझना होगा कि हम भौतिक जगत से सर्वथा पृथक स्थित हैं। मंदिर में विष्णु जी, उनका आसन, उनका कक्ष तथा मंदिर से संबंधित अन्य सामग्रियां दिव्य होती हैं। इस मंदिर में सत्व, रजों तथा तमो गुणों का प्रवेश नहीं हो पाता। अतः कहा गया है कि जंगल का वास सतोगुणी है, नगर वास रजोगुणी और वेश्यालय, मदिरालय या बूच और खाने का वास तमोगुणी है। किंतु मंदिर का वास तब विष्णु लोक का वास है। मंदिर की प्रत्येक वस्तु विष्णु या कृष्ण के ही समान पूजनीय है। तदतान पद पुत्रो ददर्शांतिकमागतम मृत्युमुषन पद दत्ता आरुरोहाद्भुत गृहम। 30 शब्दार्थ। जब श्रव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल, मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। तात्पर्य, एक भक्त तथा एक अभक्त के देहांत को एक जैसा समझ लेना सर्वथा भ्रामक है। जब ऋत्व महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ रहे थे तो उन्होंने एकाएक मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु हुआ, उन्हें कष्ट दिए जाने के बदले उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और उसके सिर पर अपने पांव रख दिए। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त की मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण प्रासंगिक होगा। बिल्ली मुंह से अपने बच्चे भी पकड़ती है और चूहों को भी। ऊपर से बच्चों तथा चूहों का पकड़ा जाना एक जैसा लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। चूहे के मुंह से पकड़े जाने का अर्थ है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चे के लिए सुखकर होता है। जब श्रुव महाराज विमान में चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई हुई मृत्यु का लाभ उठाया। वे उसके सिर पर पांव रखकर उस अनुपम विमान में, जो एक विशाल ग्रह की भांति था, चढ़ गए। भागवत में ऐसे अन्य उदाहरण भी प्राप्त हैं। कहा जाता है कि जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को समस्त ब्रह्मांड में घुमाने के लिए विमान को रचना की तो वह एक बड़े नगर जैसा था जिसमें अनेक घर, सरोवर तथा उद्यान समाहित थे। आधुनिक विज्ञानियों ने बड़े बड़े वायुयान बनाए हैं, किंतु उनमें यात्री खचाखच भरे रहते हैं जिससे उन्हें सभी तरह की असुविधाएं होती हैं। भौतिक विज्ञानी विमान के निर्माण में भी पूरी तरह दक्ष नहीं हैं। कर्दम मुनि के विमान अथवा वैकुंठ लोक से आए हुए विमान की बराबरी में उन्हें ऐसा विमान बनाना चाहिए जो एक विशाल नगर की भांति सभी सुविधाओं से, यथा सरोवर, उद्यान, पार्क इत्यादि से लैस हो।
उनके विमान को अंतरिक्ष में उड़ सकने में तथा अन्य लोगों की सैर कर सकने में सक्षम होना चाहिए। यदि वे ऐसा विमान बना सके तो उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय ईंधन के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे विमान में अनंत ईंधन होगा अथवा विष्णुलोक से आए विमान की तरह वह बिना ईंधन के उड़ सकेगा। तदा दुंदुभियो ने दुर्मुदर्पणवादय गंधर्व मुखिया प्रज्ञु पेतु कुसुमवृष्ट यह 31 शब्दार्थ उस समय ढोल मृदंग तथा दुंदुभि के शब्द आकाश से गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने श्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। सच स्वलोकमारोशन सुनीति जननी श्रुव अन्वस्मरदग हित्वा दीना यासिते त्रिविष्ट पब 32 शब्दार्थ श्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। तात्पर्य, श्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर वे स्वयं विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ लोक ले जाए जाने में समर्थ हो पाए। अब उन्हें माता की याद आ रही थी और वे उन्हें भी साथ ले जाना चाहते थे। वस्तुतः ध्रुव महाराज की माता सुनीति ही उनको पथ प्रदर्शक गुरु थीं। ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है। यद्यपि नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही भगवान की कृपा प्राप्त करने को विधि की शिक्षा दी थी। शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को सही सही शिक्षा दे और उसको कार्यान्वित करना शिष्य पर निर्भर करता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः शिक्षा गुरु ही बाद में दीक्षा गुरु बनता है, किंतु सत्री होने के कारण, विशेष रूप से माता होने के कारण सुनीति अपने पुत्र महाराज थरिव की दीक्षा गुरु नहीं हो सकती थी। तो भी वे सुनीति के प्रति कम कृतज्ञ न थे। नारद मुनि को विष्णुलोक ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु श्रुव महाराज ने अपनी माता को ले जाने के लिए सोचा। जो कुछ भगवान की योजना होती है वो तुरंत फलवती होती है। इसी प्रकार जो भक्त परमेश्वर पर पुनर्तः आश्रित है वह भगवत कृपा से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं, किंतु भक्त को भगवान पर निर्भर रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है। अतः ज्यों ही श्रुव महाराज ने अपनी बेचारी माता के विषय में सोचा तो विष्णु के पार्षदों ने विश्वास दिलाया कि सुनीति भी दूसरे विमान से विष्णुलोक को चल रही हैं। श्रुव महाराज ने सोचा था कि वे अपनी मां को छोड़कर अकेले ही वैकुंठलोक जा रहे हैं। यह अच्छा नहीं था, क्योंकि तब लोग आलोचना करेंगे कि वे अपनी माता को साथ नहीं ले गए जिसने उनके लिए इतना किया। किंतु श्रुव ने यह भी विचार किया कि वे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर नहीं थे, अतः जब श्री कृष्ण उनको इच्छाओं को पूरा करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा। कृष्ण ने तुरंत उनका मनोभाव जान लिया, अतः उन्होंने ध्रुव को बता दिया कि उनकी माता भी उनके साथ ही चल रही हैं। ये घटना सिद्ध करती है कि श्रुव महाराज जैसे भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवत कृपा से वह भगवान के ही समान हो जाता है और जब भी वह किसी वस्तु के लिए सचता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। इति व्यवसितम तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामास चतुर्देवी पुरो यानन गच्छतीम 33 शब्दार्थ वैकुंठलोक के महान पार्षद नंद तथा सुनिंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही हैं। तात्पर्य, ये घटना सिद्ध करती है कि जिस शिक्षा दीक्षा गुरु के श्रुव महाराज जैसा शिष्य हो जो इतनी हृदयता से भक्ति करे तो उसे शिष्य अपने साथ ले जाता है, भले ही गुरु उतना बड़ा चढ़ा न हो। यद्यपि सुनीति श्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थी, किंतु खी होने के कारण वे न तो जंगल जा सको न श्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी। तो भी श्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार प्रहमाद महाराज ने भी अपने नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि शिष्य अथवा संतान अत्यधिक प्रबल भक्त हो तो वह अपने पिता माता अथवा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जा सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि मैं एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार सफल हुआ। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है और कभी कभी मैं सोचता हूं कि यद्यपि मैं अनेक मामलों में पंगु हूं, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य श्रुत महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए तो वह अपने साथ मुझे भी वैकुंठलोक ले जाने में समर्थ हो सकता है। तत्न तत्र प्रशंसद्धि पश्ची वैमानिकै सुरह अवकीमानो दहशे कुसुमह क्रमशो ग्रहान 34 शब्दार्थ आकाश मार्ग से जाते हुए श्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। तात्पर्य, एक वैदिक उक्ति है, यस्मिन् विज्ञते सर्वमेव विज्ञात भवति, अर्थात भगवान को जान लेने पर भक्त को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के लोक जाने से मनुष्य को वैकुंठ लोक के मार्ग में पड़ने वाले अन्य सभी लोकों का ज्ञान हो जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि श्रुव महाराज का शरीर हमसे भिन्न था। वैकुंठ विमान में चढ़ते समय उनका शरीर दिव्य सुनहरे रंग का हो गया था।
कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोकों को पार नहीं कर सकता, किंतु जब उसे दिव्य देह प्राप्त हो जाती है तो वह न केवल इस जगत के उच्चतर लोकों को पार कर सकता है, वरन इनसे परे उच्च लोक वैकुंठ लोक तक भी जा सकता है। ये सुविदित है कि नारद मुनि वैकुंठ तथा भौतिक जगत दोनों में सर्वत्र विचरते रहते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि जयकुंड लोक जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य रूप हो गया था। सुनीति की भांति ही प्रत्येक माता को चाहिए कि वह अपनी संतान को श्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा दे। जब श्रिव 5 वर्ष के थे तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी कि इस संसार से वह रक्त होकर भगवान की खोज करने जंगल में जाओ। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र भगवा की कृपा प्राप्त करने के लिए तप किए बिना घर में ही सुख से रहे। हर माता को सुनीति की ही तरह अपने पुत्र की का पालन करना चाहिए और 5 वर्ष की आयु से ही ब्रह्मचारी बनने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। इससे ये लाभ होगा कि यदि पुत्र श्रुत के समान भक्त हुआ तो न केवल वह भगवान के धाम को जाएगा, वरन उसकी माता भी उसी के साथ वैकुंठ लोक को जा सकेगी, भले ही वो भक्ति के लिए तपस्या करने में असमर्थ रही हो। विलोकी देव्यानंद 105 तिब्रज्य मुनिनपि परस्ताद्य द्विष्कव्यतिर विष्णु पद्मथाभ्य गात 35 शब्दार्थ। इस प्रकार श्रुव महाराज ने सप्तर्षि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, विमान को चला रहे थे। ऐसे ही दिव्य अंतरिक्ष यात्री अपना यान सप्तलोकों के परे चलाकर शाश्वत आनंदमय जीवन के प्रक्षेत्र में प्रवेश करा पाते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। परस्तस्मातु भावो 5 कि इस लोक से आगे जब वैकुंठ शुरू हो जाता है, जहां हर वस्तु स्थायी और आनंदमय है। ये लोक विष्णु लोक या वैकुंठ लोक कहलाते हैं। वहीं ज्ञान का आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकत है। वैकुंठ लोक के नीचे भौतिक ब्रह्मांड है, जहां ब्रह्मा तथा अन्य ब्रह्मलोक के वासी प्रलय होने तक वास करते हैं, किंतु ये जीवन स्थायी नहीं है। भगवद्गीता में भी इसकी पुष्टि मिलती है। औब्रह्म धुवनौल लोका, भले ही कोई उच्चतम लोक चला जाए, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं होगा। केवल वैकुंठ लोक पहुंचकर शाश्वत एवं आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। यद्भराजमान स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रियो हानु विभ्राजन्त अते अनाउज्ञन्तुषु येनुग्रा ब्रजंती भद्गानी चरंती येनिशम 36 शब्दार्थ। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते, वे स्वतेजो में इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोक प्रकाशित हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर वैकुंठ लोकों के 2 पक्षों का वर्णन हुआ है। पहला तो यह है कि वैकुंठ लोक को सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। इसकी पुष्टि उपनिषदों तथा भगवद्गीता से होती है। न तद भायते सूर्यो न शशांको न पावकः। वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाशित हैं, अतः सूर्य, चंद्रमा या विद्युत बल्बों की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य तो यह है कि वैकुंठ लोकों का प्रकाश ही आकाश में प्रतिबिंबित होता है। इसी के प्रकाश से भौतिक ब्रह्मांड के सूर्य प्रकाशित होते हैं और सूर्य के प्रकाशित होने पर समस्त तारे तथा चंद्र भी प्रकाशित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भौतिक व्योम के सभी नक्षत्रगण वैकुंठ लोक से प्रकाश प्राप्त करते हैं। यदि लोग अन्य जीवों के लगातार लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो इस भौतिक लोक से वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्य कृष्ण चेतना में ही किए जा सकते हैं। इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है जिसमें कोई 24 घंटे लगा रह सके। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति सदैव ये सोचने में लगा रहता है कि दुखी मानव जाति को किस प्रकार भगवान के धाम ले जाया जाए। यदि उसे समस्त पतित जीवों को उबारने में सफलता नहीं मिलती तो भी कृष्ण चेतना में होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। वो स्वयं वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने का पात्र तो रहता ही है, यदि कोई उसका अनुसरण करता है तो वह भी वैकुंठ लोक को जाता है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं, कर्मी कहलाते हैं। वे परस्पर ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए हजारों निर्दोष प्राणियों का वध कर सकते हैं। ज्ञानी लोग कर्मियों के समान पापी नहीं होते, किंतु वे अन्यों को भगवान के धाम ले जाने का यत्न नहीं करते। वे अपनी ही मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी आत्मोन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं। किंतु भक्त अर्थात वैष्णव जो भगवान के दास हैं, वे पतितात्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण चेतना के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। केवल कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति ही वैकुंठ लोक में जाने के योग्य होते हैं। इस श्लोक में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है और भगवद्गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहां भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवद्गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है, उसके समान उन्हें कोई अन्य प्रिय नहीं है। शांता समश्य शुद्धा सर्वभूतानोजना यांत्यजसा च्युतपद्मच्युत प्रिय बांधवा। 37 शब्दार्थ। जो शांत, समदर्शी तथा पवित्र हैं तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं।
केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक के वर्णन से पूरा संकेत मिलता है कि भगवान के भक्त ही वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात यह कही गई है कि भक्त शांत होते हैं क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी कोई मांग नहीं होती। वे तो भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं। कर्मी कभी भी शांत नहीं रह सकते क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी बड़ी बड़ी मांगें होती हैं। ज्ञानी भी शांत नहीं हो सकते, कईयों की मुक्ति प्राप्त करने अथवा परख ब्रह्म से तदाकार होने के प्रयासों में वे अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार से योगी योग शक्ति प्राप्त करने के लिए अशांत बने रहते हैं, किंतु भक्त शांत रहता है क्योंकि वह भगवान पर पुनर्तः समर्पित होता है और अपने को न तान असहाय समझता है। जिस प्रकार शिशु अपने माता पिता पर आश्रित रहकर परम शांति पाता है, उसी प्रकार भक्त भी भगवान की कृपा पर आश्रित रहने के कारण पूरी तरह से शांत रहता है। भक्त समदर्शी होता है, वो सबों को एक ही दिव्य पद पर देखता है। वह जानता है कि यद्यपि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही बद्ध जीव विशेष शरीर धारण कर रहता है, किंतु वस्तुतः हर जीव परमेश्वर का अंश होता है। भक्त सभी जीवात्माओं को आत्मदृष्टि से देखता है और देहात्म बुद्धि स्तर पर जीव जीव में भेद नहीं मानता। ऐसे गुण भक्तों की संगति से ही उत्पन्न होते हैं। भक्तों की संगति के बिना मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है। वास्तव में जो भी इस संघ में रहता है उसमें स्वतः कृष्ण चेतना उत्पन्न हो जाती है। भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्त को। केवल इस स्तर पर मनुष्य कृष्ण चेतना में प्रगति कर सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पुरुष अथवा भगवान के भक्त ही हर किसी को प्रसन्न रख सकते हैं, जैसा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से परिलक्षित होता है। हम बिना भेद के सबको आमंत्रित करते हैं। हम सबसे बैठने और हरे कृष्ण मंत्र का जप करने को कहते हैं और हम जितना भी प्रसाद दे सकते हैं लेने को कहते हैं। इस पर रकार सभी हम प्रसन्न रहते हैं। यही विशेषता है। सर्वभूतानोन्ना, जहाँ तक शुद्धता का प्रश्न है, भक्तों से अधिक शुद्ध कोई हो नहीं सकता। जो भी विष्णु का नाम एक बार भी लेता है तुरंत भीतर बाहर से शुद्ध हो जाता है। यह स्मरेयुंड्रीकाक्षम, चूंकि भक्त निरंतर हरे कृष्ण मंत्र जपता रहता है, अतः भौतिक जगत के कल्मश उसके पास नहीं फटकते। इस प्रकार वह वास्तव में शुद्ध हो जाता है। मुचि है शुचि है यदि कृष्ण भजे। कहा जाता है कि यदि चमार अथवा चभार कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति करे तो ब्राह्मण पद शुचि प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध कृष्ण भक्त है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, सारे विश्व में सर्वाधिक शुद्ध होता है। इत्युतानपदः पुत्रो श्रुव कृष्ण प्रायन अभूलर्याना लोकाना चूडामनिर्वामल। 38 शब्दार्थ। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद के अति सम्माननीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित शुभ महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तात्पर्य, संस्कृत भाषा का कृष्ण परायण शब्द कृष्ण वनामृत या कृष्ण चेतना का सही द्योतक है। परायण का अर्थ है अग्रसर होना। जो भी कृष्ण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हो वह कृष्ण प्रायण या कृष्ण चेतना में कहलाता है। शुभ महाराज के उदाहरण से सूचित होता है कि प्रत्येक कृष्ण भक्त तीनों लोकों के शीर्ष पर पहुंचने की आशा कर सकता है। कृष्ण भक्त किसी भी महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी की कल्पना से परे उच्च स्थान ग्रहण कर सकता है। गंभीर वेगो 5 निभिषण ज्योतिषा चक्रमाहितम यस्मिन्द्रमती कौरव्य मेयामिव गवागण। 39 शब्दार्थ। संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे कौरव वंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाईं ओर बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से श्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह अत्यंत वेग से यात्रा करता है। श्रीमद्भागवत के कथन से पता चलता है कि सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है और ब्रह्म संहिता के इस श्लोक वच्चशुरेश सविता सकल ग्रह नाम में सूर्य को भगवान गोविंद का नेत्र माना गया है। इसकी भी एक कक्षा होती है जिसके भीतर यह चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार अन्य समस्त ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाएं हैं, किंतु वे सभी मिलकर श्रुवतारा या श्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं, जहां पर तीनों लोकों के शीर्ष पर श्रुव महाराज स्थित हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त का वास्तविक स्थान कतना ऊंचा होता है, अतः हम भगवान के पद की श्रेष्ठता का अनुमान लगा ही नहीं सकते। महिमान न विलोक्यास्य नारदो भगवान ऋषि आतोद्वितुदिश्लोकोंस गायत प्रचेतसम। 40 शब्दार्थ। श्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित 3 एलोकों का उच्चार किया। तात्पर्य, नारद मुनि धृत महाराज के गुरु थे। वे श्रुव की महिमा देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की हर प्रकार से उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य की उन्नति को देखकर अतीव प्रसन्न होता है। नारद उद्वाच नून सुनीते पतिदेवतायास्तपः प्रभावस्य सुत्स्यतान गतिम इरिष्ठाभ्युपायान्पि वेद्वाइनो नैवाधिगंतु प्रभवती की नूपा। 49 शब्दार्थ। महर्षि नारद ने आगे कहा,
अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही प्रतिप्रायना सुनीति के पुत्र श्रुभ महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या कही जाए। तात्पर्य, इस श्लोक में वेदवादिनः शब्द महत्व का है। सामान्यतः जो व्यक्ति वेदों का हरता से पालन करता है वह वेदवादी कहलाता है। इनके साथ ही तथाकथित वेदांती भी हैं जो अपने आप को वेदांत दर्शन का अनुयायी घोषित करते रहते हैं, किंतु वे वेदांत की गलत व्याख्या करते हैं। भगवद्गीता में भी वेदवाद रताः शब्द आया है जो ऐसे व्यक्तियों का सूचक है जो वेदों का सार समझे बिना वेदों में आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग वेदों के संबंध में बातें करते रहें या अपने ढंग से तपस्याएं करते रहें, किंतु वे श्रुभ महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते। जहां तक सामान्य राजाओं का संबंध है, ये बिल्कुल संभव भी नहीं है। यहाँ पर राजाओं का विशेष रूप से उल्लेख है क्योंकि पहले समय में राजा भी यज्ञ हुआ करते थे। श्रुभ महाराज राजा थे और साथ ही वे ऋषि के समान ज्ञानी भी थे, किंतु भक्ति के बिना न तो महान क्षत्रिय राजा न ही वेदवादी ब्राह्मण श्रुभ महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। यह पद ने वर्षो गुरुदार्वाक्षर भिनेन या तो हृदयेन दुयता बन मदादेश करो 5 जितम प्रभु जिगाए तद्धत गुणे पराजितम 42 शब्दार्थ। महर्षि नारद ने आगे कहा, देखो न किस प्रकार श्रुभ महाराज अपनी विमाता के कट वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजेय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। तात्पर्य, परमेश्वर अजेय हैं, उन्हें कोई भी जीत नहीं सकत, किंतु वे स्वेच्छा से अपने भक्तों की भक्ति के गुणों की अधीनता स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा के नियंत्रण को अधीनता स्वीकार की क्योंकि वे एक महान भक्त थीं। भगवान को अपने भक्तों की अधीनता प्रिय लगती है। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के समक्ष आकर स्तुति करता है, किंतु भगवान उससे उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे अपने को अधीन समझकर अपने भक्तों की प्रेममयी डांट से प्रसन्न होते हैं। भगवान अपनी उच्च स्थिति को भूलकर अपने शुद्ध भक्त के समक्ष स्वेच्छा से समर्पण कर देते हैं। ध्रुव महाराज भगवान को इसीलिए जीत पाए क्योंकि जब वे 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने भक्ति करने के लिए कठोर तपस्या की थी। ये भक्ति निस्संदेह नारद मुनि के निर्देशन में संपन्न हुई थी। भक्ति का प्रथम नियम है आदौ ग्रीवश्रिय, प्रारंभ में प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना होता है और यदि भक्त गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के आदेश का पालन किया था, तब उसे भगवत कृपा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भक्ति के गुणों का सार है कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की उत्पत्ति। इसकी प्राप्ति कृष्ण के विषय में मात्र श्रवण से को जा सकती है। भगवान चैतन्य ने जो नियम स्वीकार किया था वह था, यदि कोई भी मनुष्य कृष्ण द्वारा उद्घोषित दिव्य संदेश को अथवा कृष्ण के विषय में विनीत भाव से सुनता है तो उसमें धीरे धीरे अमिश्रित प्रेम उत्पन्न होता है और इसी प्रेम से वह अजेय को भी जीत सकता है। मायावादी चिंतक परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं, किंतु एक भक्त उस स्थिति से आगे निकल जाता है। भक्त न केवल गुणों में भगवान जैसा हो जाता है, वरन कभी कभी वो भगवान का पिता, माता या स्वामी हो जाता है। अर्जुन ने भी अपनी भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया। उन्होंने भगवान को आज्ञा दी कि मेरा रथ यहाँ पर रखो और भगवान ने आज्ञा का पालन किया। ये कतिपय उदाहरण हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार अजेय को जीतकर भक्त द्वारा उच्च पद प्राप्त किया जाता है। यह क्षत्रबंधुर्भुवि तस्याधीरूढ़ मनवारुरुषेत्पि वशपु गई घटंजवर्षो यद्धोभिरल्पय प्रसाद्य वैकुंठम वाप तत्पदम 43 शब्दार्थ। श्रुभ महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य, श्रुभ महाराज को यहाँ पर क्षत्रबंधु कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें क्षत्रिय के रूप में पूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिला था, क्योंकि वे केवल 5 वर्ष के थे, वे वयस्क नहीं हो पाए थे। किसी क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण को शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न बालक तुरंत ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसे शिक्षा तथा शुद्धि प्रक्रिया अपनानी होती है। नारद मुनि को थरु महाराज जैसे भक्त शिष्य पर गर्व था। उनके और भी अनेक शिष्य थे, किंतु वे ध्रुव महाराज से विशेष रूप से प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने एक ही जीवन काल में अपनी कठोर तपस्या से वैकुंठ लोक प्राप्त कर लिया, जिसे अभी तक सारे ब्रह्मांड में किसी अन्य राजपुत्र या राज ने प्राप्त नहीं किया था। यहाँ महान राजा भरत का दृष्टांत दिया जा सकता है। वे भी महान भक्त थे, किंतु उन्हें 3 जन्मों में वैकुंठ लोक प्राप्त हो सका। पहले जन्म में यद्यपि उन्होंने जंगल जाकर तपस्या की थी, किंतु एक मृगशावक के प्रति इतने वत्सल हो गए थे कि उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। यद्यपि उन्हें मृग का शरीर प्राप्त था, किंतु उन्हें अपना आत्मपद स्मरण रहा और सिद्धि के लिए उन्हें अगले जीवन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे जीवन में उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। उस जीवन में वे समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके और वैकुंठ लोक को गए।
श्रुव महाराज के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई चाहे तो बिना बहुत से जन्मों की प्रतीक्षा के वो एक ही जन्म में सिद्धि प्राप्त करके वैकुंठ लोक जा सकता है। मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहा करते थे कि उनका प्रत्येक शिष्य दूसरे जीवन में भक्ति करने की प्रतीक्षा किए बिना इसी जीवन में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकेगा। उसे मात्र शिव महाराज के ही समान गंभीर तथा निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी एक ही जन्म में वैकुंठ लोक प्राप्त करना तथा भगवान के धाम जाना संभव हो सकेगा। मैत्रेय उवाच एततेभ्यः सर्वयत्पृष्टोपांशमिह त्वया ध्रुवस्योदयामेशश्चरितम सम्मतम सताम 44 शब्दार्थ। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे श्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वो सब मैंने विस्तार से बता दिया है। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त श्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। तात्पर्य, श्रीमद्भागवतम का अर्थ है भगवान के संबंध में हर तरह की जानकारी। चाहे हम भगवान को लीलाओं को सुने या उनके चरित्र, ख्याति अथवा उनके भक्तों के कार्यकलापों को सुने, वे सब एक हैं। नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को ही समझने का प्रयास करते हैं, वे उनके भक्तों के कार्यकलापों को सुनने में उतनी रुचि नहीं दिखाते, किंतु असली भक्तों को ऐसा भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। कभी कभी अल्पज्ञानी श्री कृष्ण के रास नृत्य के विषय में सुनना चाहते हैं, किंतु वे श्रीमद् भागवत के अन्य अंशों को सुनने की परवाह नहीं करते। ऐसे अनेक वृत्ति चलाने वाले भागवत वाचक हैं, जो सीधे श्रीमद् भागवत के रासलीला खंडों में पहुंच जाते हैं, मानो भागवत के अन्य अंश बेकार हों। भेदभाव बरतना और भगवान की रासलीला का एकाएक पढ़ा जाना आचार्यों द्वारा मान्य नहीं है। निष्ठावान भक्त को श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अध्याय, यहाँ तक कि प्रत्येक शब्द को बड़े ही मनोयोग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ के श्लोक बताते हैं कि यह वैदिक साहित्य का पक्वफल है। भक्तों को भागवत का एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः मैत्रेय मुनि ने बल दिया है कि भागवत परम भक्तों द्वारा सम्मतम सताम है। धन्यम यशस्यमायुष्य पुण्य स्वस्त्ययन महत् स्वर्गीय श्लौव्यम सौमनस्य प्रशस्यमगमर्षिणम 45 शब्दार्थ। श्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को जा सकता है अथवा श्रुवलोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सचेत है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। तात्पर्य, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, इनमें सभी शुद्ध भक्त नहीं होते। कुछ कर्मी हैं जो प्रचुर संपत्ति की कामना करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल यश चाहते हैं, कुछ स्वर्गलोक को या श्रुवलोक को जाना चाहते हैं और कुछ देवताओं को प्रसन्न करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मैत्रेय ने यहाँ पर सबों को श्रुव महाराज का आख्यान सुनने को संस्तुति की है, जिससे वे वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकें। ये संस्तुति की जाती है कि भक्तों, अकौम, कर्मियों, सर्वकौम तथा ज्ञानियों, मोक्ष काम को भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे उन्हें जीवन लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के भक्त के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसे भी वही फल कोई मिलेगा। भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यों तथा आचरण में कोई अंतर नहीं होता है। श्रुत्वैच्छुधया भी क्षणमच्युत प्रियच्रैप्तितम भवेदिक्तिर भगवती यया स्थायवलेश सशे 46 शब्दार्थ। जो भी श्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध अरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्तिमय धशतल प्राप्त करता है और अशुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर अच्युत प्रिय शब्द महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज का चरित्र तथा यश महान है, क्योंकि श्रुव भगवान अच्युत को प्रिय हैं। जिस प्रकार भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों को सुनना सुखद लगता है, उसी प्रकार परम पुरुष प्रिय उनके भक्तों के विषय में भी सुनना सुखद और सामर्थ्यशाली है। यदि कोई इस अध्याय को पढ़कर और सुनकर ध्रुव महाराज के विषय में निरंतर पढ़े तो उसे इच्छानुसार जीवन को परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और सबसे मुख्य बात तो यह है कि उसे एक महान भक्त बनने का अवसर प्राप्त होता है। भक्त होने का अर्थ है भौतिक जीवन की समस्त दुखद अवस्थाओं का अंत। महत्वमिच्छता तीरथ श्रोतु शीलाद्यो गुणा यत तेजस्तदिच्छुना मानो यत मनस्विनम 47 शब्दार्थ। जो कोई भी श्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है वो उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है, उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं, उनके लिए उचित साधन यही है। तात्पर्य, इस संसार में सभी लोग लाभ, सम्मान तथा ख्याति की चाहत रखते हैं, सभी सर्वोच्च सम्मानित पद चाहते हैं, सभी महान पुरुषों के गुणों के विषय में सुनना चाहते हैं। महान पुरुषों की महत्वाकांक्षाएं ध्रुव महाराज के कार्यकलापों के आख्यान को केवल सुन तथा समझकर पूरी की जा सकती है। प्रयतः कीर्तेत प्रातः समवाय द्विजन्म नाम
साय च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम महत् 48 मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यानपूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में श्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का संकीर्तन करे। तात्पर्य, कहा जाता है कि केवल भक्तों की संगति में ही भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों की महत्ता समझी जा सकती है। इस श्लोक में विशेष संस्तुति की गई है कि श्रुव महाराज के चरित्र की विवेचना द्विजों अर्थात योग्य ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के समाज में की जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह विशेष उन ब्राह्मणों का समाज खोजे जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, क्योंकि उसमें भक्तों तथा भगवान के चरित्र तथा लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई है। इस संघ के प्रत्येक केंद्र में न केवल प्रातः, सायं या दोपहर में, अपितु 24 घंटे भगवान की लगातार भक्ति चलती रहती है। जो भी इस संघ के संपर्क में आता है वो स्वयं भक्त बन जाता है। हमारा यह अनुभव है कि अनेक कर्मी तथा अन्य जन इस संघ में आते हैं और इस्कान के मंदिरों में अत्यंत शांत तथा सुखद वातावरण पाते हैं। इस श्लोक में आए द्विजन्म नाम शब्द का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वालों का। कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सम्मिलित हो सकता है और द्विज होने के लिए दीक्षित हो सकता है। जैसी सनातन गोस्वामी ने संस्तुति की है, दीक्षा तथा प्रमाणित प्रशिक्षण की विधि से कोई भी मनुष्य द्विज बन सकता है। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता तथा वैदिक ज्ञान से संभव होता है। जब तक मनुष्य द्विज जन्मा नहीं होता, वह भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ सकता। इसलिए वेदों का अध्ययन शूद्रों के लिए वर्जित है। मात्र शैक्षणिक उपाधियों से शूद्र आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। इस समय सारे विश्व में जो शिक्षा पद्धति है उससे शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े से बड़ा प्रौद्योगिकी विदु शूद्र ही होता है। कला शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं। चूंकि विश्व की पूरी जनसंख्या शूद्र है, अतः आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हुआ है, जिससे लोग दुखी हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सत्रपात योग्य ब्राह्मण उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है, जो सारे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर सके, जिससे लोग सुखी रह सकें। पौर्णमास्या सिनिवाल्या द्वादश्या श्रवणेत्वा दिंक्षे व्यतिपाते सर्कमे 5 डकी दिनेडपि वा 49 श्रावयेत शुद्धधानाना तीर्थपादपदाश्रय नेक्षत्रात्मनात्मान्न संतुष्ट इति सिद्ध्यति। 50 शब्दार्थ। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही श्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनाना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथिशे पर या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निस्संदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य, वृत्ति करने वाले वाचक अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए धन की मांग कर सकते हैं, किंतु वे न तो कोई आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, न ही सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए जीविका कमाने के लिए व्यवसाय के रूप में श्रीमद् भागवत को सुनाना वर्जित है। केवल ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरणारविंद में पुनर्तः समर्पित है, अपने व्यक्तिगत या परिवार के पालन के लिए भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं के वर्णन से पूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में यह विधि इस प्रकार है। श्रोता को भागवत संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए और वाचक को भगवान पर पुनर्तः आश्रित होना चाहिए। भागवत के कथा वचन को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। यदि यह ठीक से किया जाए तो न केवल वाचक को पूर्ण संतोष होता है, वरन भगवान भी वाचक तथा श्रोता दोनों से परम प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से दोनों ही श्रवण मात्र से भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानमज्ञात तत्वाय यो दकन्यात सत्पथेमृतम कृपालो दीननाथस देवास्तस्थानुगृहुते 51 शब्दार्थ। श्रुव महाराज का आख्यान अंतता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं हैं, उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, ज्ञानम अज्ञात का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिससे प्रायः समस्त संसार अनजान है। कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। भौतिकवादियों को अपनी शिक्षा, दार्शनिक चिंतन तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर गर्व रहता है, किंतु वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। अतः मैत्रेय मुनि संस्तुति करते हैं कि परम सत्य तत्व के विषय में लोगों को अवगत कराने के लिए भक्तों को विश्व भर में श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं का उपदेश देना चाहिए। श्री व्यासदेव ने वैज्ञानिक ज्ञान के इस विशाल साहित्य का संकलन विशेष इसीलिए किया क्योंकि लोग परम सत्य से सर्वथा अनजान होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम स्कंध में कहा गया है कि विद्वान मुनि व्यासदेव ने इस महान भागवत पुराण का संकलन जनता की अविद्या को रोकने के लिए किया। चूंकि लोग परम सत्य को नहीं जानते, इसलिए नारद के आदेश से व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवत का संकलन किया। सामान्यतः
लोग सत्य को जानना चाहते हैं, किंतु वे चिंतन द्वारा बहुत हो सका तो निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना तक पहुंच पाते हैं, किंतु केवल थोड़े ही लोग भगवान को वास्तव में जानते हैं। श्रीमद्भागवत के वाचन का उद्देश्य लोगों को परम सत्य भगवान के विषय में ज्ञान देना है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा परम पुरुष में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, किंतु जब तक परम पुरुष से संगति के स्तर पर न पहुंचा जाए तब तक वास्तविक अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति योग जो मनुष्य को परम पुरुष की संगति तक ले जाता है, वास्तव में अमरता है। शुद्ध भक्त पतित आत्माओं पर दयालु अथवा कृपालु होने के कारण सामान्य जनों पर दया करते हैं और वे भागवत ज्ञान को सारे संसार में बांटते फिरते हैं। दयालु भक्त को दीननाथ अर्थात दीन एवं मूर्ख जनता का रक्षक कहते हैं। भगवान कृष्ण भी दंडनाथ या दीन बंधु कहलाते हैं और उनके शुद्ध भक्त भी वही दीननाथ का पद ग्रहण करते हैं। जो दीननाथ अथवा श्री कृष्ण के भक्त भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, वे देवताओं के कृपापात्र बन जाते हैं। सामान्यतः लोग देवताओं की, विशेष रूप से शिव की, पूजा करने में रुचि रखते हैं जिससे उन्हें भौतिक लाभ हो सके, किंतु शुद्ध भक्त को जो श्रीमद् भागवत में संस्तुत भक्ति के सिद्धांतों का उपदेश देते रहते हैं, देवताओं को अलग से पूजने का आवश्यकता नहीं रह जाती। देवता स्वतः उनसे प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य के साथ समस्त आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ सींचने से वृक्ष की पत्तियां तथा डालें स्वतः सिंच जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति करने पर भगवान की टहनियां तथा पत्तियां, जड़ नहीं देवता कहा जाता है, स्वतः भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और वे समस्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इदम मया तेजभिहिता कुरुद्व ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मन् हित्वार्भक क्रीडनकानी मातु ग्रह च विष्णु शरण यो जगाम 52 शब्दार्थ श्रुभ महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में शुभ महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। तात्पर्य: चाणक्य पंडित ने कहा है कि यह जीवन हर एक के लिए लघु है, किंतु यदि कोई ढंग से कार्य करे तो उक्त का यश पीढ़ियों तक चलता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव विख्यात हैं, उसी प्रकार उनके भक्त की ख्याति भी सदैव बनी रहती है। अतः थरु महाराज के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए दो विशिष्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है, विख्यात तथा विशुद्ध। श्रुत महाराज द्वारा कम उम्र में गृह त्याग करना और जंगल में भगवान की शरण ग्रहण करना ये इस संसार के अद्वितीय उदाहरण हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत थरु महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।